यह जो मेरापन का जो भाव है, जो छिपा हुआ है, मंथरा ने तुरंत कह दिया, देवी ठीक है, कभी ऐसा रहा होगा कि राम आपको अधिक चाहते रहे होंगे, सम्मान देते रहे होंगे, पर भूल जाइए, ये समाचार बिल्कुल नया है। कभी कभी मैं विरोध में कहा करता हूँ, मेरे एक बड़े स्नेही पत्रकार थे कानपुर में, अब नहीं है, जब वो सेवा निवृत्त होने लगे तो पत्रकारों ने उनके लिए प्रीति भोज दिया। मेरे संबंध को ध्यान में रख के मुझे भी बुला लिया। तो बुलाने के बाद वो पत्रकारों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा पत्रकारों के विषय में क्या उसका कर्तव्य है, इस पर कुछ कहिए। तो मैंने कहा, भाई रामायण में तो दो प्रकार के पत्रकार हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह। अब वो दोनों में चुनाव करने की बात है कि यार किसको आदर्श माना जाए। इतनी कुशल पत्रकार थी, संवाददाता थी, और उस संवाद की सचमुच ऐसे रखा जाए, और वो खोजी पत्रकार थी। कई पत्रकार जो रहस्य का पता लगाते हैं, इसके पीछे क्या है, ऐसे लोगों को आजकल कहा जाता बड़ा खोजी पत्रकार। तो मंथरा इतनी खोजी पत्रकार थी कि उन्होंने कहा, आपको जो समाचार है पुराना पड़ गया, अब मैं बताती हूं बिल्कुल नई खबर। क्या रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपुहि पीरीते, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। कहने लगी, क्या कवि थी, क्या बढ़िया भाषा बोलती थी, सत्य और झूठ को कैसा मिला सकती थी। कोई मंथरा से सीखे? सीखिएगा नहीं, उसको नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता हो तो आप देखेंगे, हर वस्तु को ऐसे ढंग से रख देना, जैसे राम को राज्य मिलने वाला है, ये तो सत्य है, लेकिन उसमें एक वाक्य मिला दिया, इसके पीछे षड्यंत्र है। कैसे पता? तुरंत एक शब्द वाक्य जोड़ दिया। क्या? बोले 14 दिन से तैयारी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही थी, इतने झूठ मिला दिया कि भयऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि महिसन आजू। छिपाया गया, आज आपको पता नहीं चला, जब हो जाता तब पता चलता। सचमुच संदेह उत्पन्न हो गया। तैयारी कल से प्रारंभ हुई, कहा 15 दिन से हो रही, और उसके बाद उसके ऐसी बात कह दिया। दृष्टांत कवि इतनी थी, बहुत अच्छे ढंग से दृष्टांत दिया। बोले, देवी आप जानती हैं, कमल और जल का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, लेकिन वह सूर्य जो कमल को खिलाता है, जानती हैं क्या होता है? अगर तालाब से जल सूख जाए तो सूर्य कमल को खिलाने के स्थान पर उसको अपने ताप से जलाता। इसी तरह से आप कमल हैं, राम सूर्य हैं, अभी तक खिला रहे थे। खिला इसलिए रहे थे कि आप राज सत्ता के जल में थे। अब राज्य जाने वाला है तो वो क्या करता है? सुखाता है। बोले, जब तक राम को यह विश्वास था कि राज्य की कुंजी तो कैकेयी के हाथ में, इनको प्रसन्न रखो, आपको बहुत चाहत रहे थे, उलट गया, सत्ता का जल सूख गया। ऐसा दृष्टांत दिया। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करहि सोई छारा। तो याद दिलाया, जड़ तुम्हारे सह सबती उखारी, सौ तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। ऐसा वर्णन किया, सारी बुद्धिमत्ता हवा हो गई। वो स्वामी जी ने जो बात कहा है रामायण में, संत कौन है, असंत क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देता, लेकिन अंतर है। क्या? बोले, मिलत एक दारुण दुख देहि, और बिछुरत एक प्राण हरि ले। जो मिलने पर दुख दे वो असंत, और जो विदा होने पर जिसके द्वारा दुख मिले वो संत। उसमें एक शब्द कहा गया, क्या? कि ये जो संत हैं ये दुख देते, असंत जो है दुख देता है। तो क्या डंडा से मारता है क्या?
कोई आपके ऊपर शस्त्र चला दे तो असंत है क्या? शब्द यही है कि मिलत एक दारुण। दारुण शब्द की व्याख्या पहले दूसरे दिन की गई थी, अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं? दारुण शब्द की व्याख्या यही है कि संत की दारुण वृत्ति यही है। क्यों आपके मन में ऐसा मेरा तेरा निंदा स्तुति राग द्वेष मिलके ऐसा बैठा देगा कि आपके दुख का पूरा प्रबंध हो जाएगा। ये उसकी योजना होती है। मिलेगा तो कहेगा आजकल पता है आपके विषय में वो क्या कहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उत्सुक हो जाते हैं, जरा बताओ तो क्या कहा। भला सोचिए, आपके घर पर अपने घर का कोई कूड़ा आपके घर के सामने डाल दे तो आपको कितना क्रोध आता है, लड़ाई हो जाती है। अपने घर का कूड़ा मेरे घर के सामने क्यों डाल रहे हो? इतना ध्यान रहता है बाहर के कूड़े का। और निंदा का कूड़ा आपके कान से हृदय में कोई बैठाना चाहता है और आप कान फैला के कहते और लाओ। आप कह सकते हैं कि भैया कूड़ा अपने पास ही रखो, क्या कहा और कैसे कहा उसको मेरे कान में तो मत बैठाओ। मनुष्य का इसीलिए असंत की कला यही कि वह जो है मिलत एक दारुण दुख देही, मंथरा असंत है। वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, कैकेयी को इतना श्रेष्ठ माना जाता था, पर कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। मंथरा की कला ये, बस एक व्यक्ति समझ ले कि सामने वाला के व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को समझ लीजिए, और उद्देश्य को समझ लेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। इसका अर्थ ये कि अगर कोई व्यक्ति यही सिद्ध करना चाहे, द्वेष की बात करना चाहे, कोई विरोध और विवाद बढ़ाना चाहे, तो ये तो कोई श्रेष्ठ गुण नहीं हुआ। मंथरा नित्य कथा में जाती थी। नित्य कथा में भी बहुत से लोग मंथरा की तरह ही सुनते हैं। कौशल्या जी कैकेयी जी से कहा, मैं नित्य कथा सुनती रही हूं, आज कथा सुनाऊंगी। और सैकड़ों कथा सुनाई, पर कौन सी कथा सुनाई? तुलसीदास जी ने लिखा, कद्रु विनत ही दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। बस सारे पुराण में जहां जहां सौत में झगड़ा हुआ, सारी कथा, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, अब कौशल्या तुम्हें दुख देने वाली हैं, तो सावधान हो जाओ। लीजिए, कहां दुख देने वाली हैं, कहां कष्ट देने वाली हैं, पर कान में। और अभिमानी जो होता है वो कान का कच्चा कहिए या उसका स्वभाव कह लीजिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति के जो स्वभाव का केंद्र है, या तो प्रशंसा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा, और दूसरों की निंदा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा। इसलिए वह कला मंथरा के पास थी। असंत दारुण दुख देता है, क्योंकि हमारे मन में भेद का संस्कार बैठाता है, विरोध का संस्कार उत्पन्न करता है। और संत जब मिलेगा, वही तो इस असंत का जो दारुण दुख था, उसको तो श्री भरत जैसा संत ही दूर कर पाया। नहीं तो वस्तुतः क्या स्थिति हो गई, कितना बदल गई। और तब जिस तरह से सीढ़ी से कोई फिसल जाए, उसी तरह से महाराज श्री दशरथ कितने प्रसन्न मन से कैकेयी के महल में गए। ये मैं जब बताऊंगा कि तुम जैसा चाहती थी वही मैं करने जा रहा हूं, मैं राम को राज्य देने जा रहा हूं, कहा भी यही। उन्हें क्या पता था कैकेयी कितनी बदल गई। और उसका सूत्र यही कि जब तक बुराई का की कोई का अच्छाई की कोई गहरी जड़ न हो, तो बुराई तो निश्चित रूप से होती ही है। उस बुराई को गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। पानी बरसता है तो क्या होता है, घास जम जाती है, बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। मानो वही गोस्वामी जी ने कहा,
विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की बुद्धि जमीन है और ये असंत मंथरा जो है वर्षा बन गई। ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जंतु उत्पन्न कर दिए कि चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया।